तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, फाइनली उसने लीव ली और प्रिंस के सील को हटा दिया था। तभी प्रिंस भी अपनी फुल पावर लगाकर अपनी बॉडी से कुछ तो निकालता है जो कि एक वेपन का फ्रेगमेंट होता है, और ग्रीट करते हुए अपने एमसी को देते हुए बोलता है कि योर हाइनेस ये लो, इसको कहते हैं डिवाइन वेपन का फ्रेगमेंट, समझे, और ये सिर्फ आपके लिए। और मैं तो चला अपना घर, जो भी आ रहा मुझे धोकर जा रहा है, इसलिए मुझे जाकर कल्टीवेशन करना है और पावरफुल बनना है। उसके बाद उस इफेंग के बच्चे को बताऊंगा, अगर काट ना डाला तो बोलना। एमसी बोलता है ये हुई ना बात, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम पावरफुल बनो और इतना पावरफुल बनो कि उस इफेंग के बच्चे को कह के ले लो, समझे। पर क्या तुम जाने से पहले लिवली को शॉर्ट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट में छोड़ दोगे? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलता है ओह माय गॉड, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। लिवली भी लाइक क्या सिर्फ मैं ही अकेला जाने वाली हूँ, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? हाँ, देखो बात वो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या बोलूं, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीबोगरीब चीज होने वाली जो कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, समझिए। और ये बोलकर लिवली को फाइनली प्रिंस के साथ भेज दिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है तियानुन सिटी के कार्डोन ऑक्शन में, जहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी। कोई तो बोले जा रहा था कि याहू मेरे दोस्तों, आज का दिन, ओह सॉरी रात, आज का रात कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है, समझे। तो बस पैसे खाली करना, उसके बाद माल, चारों तरफ माल मिलेगा, माल। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ा एक बंदा बोलता है कि ओह माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए, एक माल। मैंने सुना है कि पेलम पाली करके अपना कल्टीवेशन को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, तो क्यों ना एक गुलाम को खरीद लो, उसके बाद दिन रात डुअल कल्टीवेशन करूंगा, फिर देखना मजे ही मजे। दूसरा भी लाइक बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन साला मेरे पास तो फांसी लगाने के लिए रस्सी तक का पैसा नहीं है, तो माल क्या घंटा खरीद पाऊंगा? पर कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पता है क्यों? जब तुम अपना माल खरीदोगे ना तो मैं उसे ही देखकर हिला लूंगा। क्यों, है ना मस्त आइडिया। हाँ, तभी तीसरा, हाँ भाई तुमने तो बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही करूंगा। अब आते हैं फेंग की ओर, जो कि मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, बस मुझे एक टॉप टायर ब्लड लाइन वाली वुमेन को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं अजूरी ड्रैगन होली लैंड ले जा सकूं। पर क्या बोलूं यार, अगर उस कमीने चांगे की फोरिक्स बॉडी वाली डिसेबल मुझे मिल जाती ना, तब तो साला सोने पे सुहागा हो जाता। पर कोई नहीं, चलो आज देख ही लेता हूँ कि मेरा लक आज रात अच्छा है या फिर बुरा। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी मास्क पहनकर मस्त पीछे से खड़े होकर आराम से देखे जा रहा था। और मनी मन सोचता है द चूजन वन, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये साला कमीना, मुझे पता था कि ये भी यहाँ पर जरूर आएगा। पर कहते हैं ना, पावरफुल बनने का लालसा इस दुनिया में कुछ ज्यादा बुरी होती है। साला किसने सोचा था, जरा देखो तो, एक चूजन वन भी यहाँ पर गुलामों को खरीदने के लिए आया ताकि डुअल कल्टीवेशन करके अपनी पावर को जो बढ़ा सके। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता क्या सच्ची में मैं ही विलन हूं ना, या फिर साला ये चूजन वन ना, समझ में ही नहीं आता। और अपने मेन कैरेक्टर के इतना बोलने के साथ ही फाइनली नीलामी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कोई तो बोले जा रहा था कि मेरे दोस्तों तुम सभी का स्वागत है, देखो नीलामी स्टार्ट होने वाली है, बस तैयार रखो, पूरा का पूरा पैसा तैयार रखो, क्योंकि यहाँ पर माल जो मिलने वाला है वो भी टनाक समझे। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, या फिर उसको ठोको या फिर उसको डुअल कल्टीवेशन करो, बस मजे ही मजे। हालांकि मैं जानता हूँ कि डुअल कल्टीवेशन और ठोकना एक ही होता है, पर समझ रहे हो ना मुझे पता है तुम सभी के सभी साले हरामी हो, इसीलिए तो यहाँ पर आए हो। तो चलो यार, अब शो करता हूँ। और ये बोलकर कुछ लड़कियों को दिखाता है कि ये लो पहली, जो कि कुछ ज्यादा मासूम है, और रही बात दूसरे की तो सच्ची में यार ये तो साला कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। कब लिटरली कब तुम्हारा घोड़ा बगलेगी तुम्हें भी घंटा नहीं पता चलने वाला। और रही बात तीसरे की तो ये तो साला अलग ही बड़ा लाइन को होल्ड करती है, अगर जानना है तो ले जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी की सारी लड़कियां वर्जिन है, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। जिसे सुनने के बाद एक बंदा भी पूरा का पूरा खुश था कि वर्जिन मैं तो लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा भी लाइक ओह माय गॉड, हालांकि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं दूसरी वाली लूंगा, साला वो वाइल्ड है ना, मुझे भी वाइल्ड लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। धात तेरी की, मुझे तो कोई भी चलेगा, मेरा क्या, मुझे तो सिर्फ पासवर्ड तोड़ने से मतलब है, एक बार चाटूंगा फिर क्या थूक लगा के मारूंगा चटाक से, फिर क्या देखना, पूरा का पूरा पासवर्ड अनलॉक कर दूंगा। बोलो कितने पैसे चाहिए रे, बोलो तो पूरा का पूरा माल ही कर लूंगा। और जी हाँ, यही होता है, सारे के सारे बंदे मिलकर पूरा का पूरा ईमान को ही गड़बड़ा देते हैं। साला इतना स्पिरिचुअल टोन बोला जा रहा था कि पूछो ही मत। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन जो था ना, वो तो साला पूरा का पूरा चौका पड़ा था और बोलता है पता
पता नहीं यार किस बहन चोत की नजर लग गई मुझ पर। अगर एक ले लूं तो फिर बाकी के दो का क्या? साला मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। ये सारे गांडू लोग इतना दाम क्यों बढ़ा रहे भला? तभी पीछे से कोई तो अपनी हाथों को उठाते हुए बोलता है कि मेरे दोस्तों चिंता मत करो, ये जो तीनों को तीनों लड़कियां हैं ना उसको मैं खरीदूंगा। तो बोलो 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन काफी होंगे ना? जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे हिल जाते हैं कि क्या 3 मिलियन? बाप रे, अबे तू है कौन? दूसरा भी लगा हाँ यार ये लोग तो साला मेरे प्लान में ही पानी फेर दिया, अब मैं हिलाऊंगा किसको देखकर। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि अपने हाथों को खड़ा करते हुए बोले जा रहा था। तो बोलो कोई और भी है जो नीलामी को आगे बढ़ाएगा, या फिर मैं समझ लूं कि ये तीनों के तीनों मेरे हुए? समझ गया, यानी कि ये तीनों मेरे हुए। तभी हमें एमसी के पीछे खड़े हुए दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि साला अलग ही प्लान बना रहे थे। एक बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा ये जो बंदा है ना सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही अमीर लग रहा देखने से। दूसरा भी लगा बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, पर चिंता मत करो एक बार इसे बाहर तो निकलने दो, उसके बाद वो तीनों की तीनों लड़कियां हमारी होगी और साला हम लोग मिलकर इसको पूरा का पूरा लूट लेंगे। ये मस्त प्लान है। अब बात है किसी बंदे की ओर जो कि अपने एमसी के पास जाते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त हालांकि 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे लिए आम बात है लेकिन हमारे लिए नहीं, समझे? हमें भी तो कुछ खरीदने का मौका दो। साला सारी के सारी लड़के जब तुम ही खरीद लोगे तो फिर हमारा क्या घंटा लूंगा। खैर छोड़ो, देखो बुरा मत मानना कि सच्ची में इन लड़कियों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन है क्या? अगर है तो प्लीज शो तो करके दिखाओ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह गुड, देखो बुरा मत मानना, अब तुम गरीब हो तो उसमें मेरा क्या? तो चलो एक सौदा करते हैं, अगर सच्ची में मेरे पास 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन नहीं निकले तो फिर तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, और अगर निकल गए ना तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालूंगा। तो बोलो क्या बोलते हो? जिसकी बातों को सुनकर वो भी पूरा का पूरा भड़क जाता है और मनी मन सोचते कि क्या इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अपने एमसी के मुंह को धर लेता है और फाइनली उसके मास्क को हटा देता है कि हाँ देखूं तो आखिर ये लोंडा है कौन जो मुझसे बकचोदी करे जा रहा है। लेकिन जैसे ही गौर से देखता है ना, जी हाँ बिल्कुल उसकी पूरी की पूरी तरह से फट जाती है कि क्या ये तुम हो? फिर क्या अपना एमसी जो था ना लिटरली सिर्फ एक ही झटके में उसको खत्म कर देता है। और ये देखकर सारे के सारे बंदों की लिटरली फट जाती है। कोई तो बोलता है कि बाप रे ये एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या? वो बंदा तो सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो गया। दूसरा भी लगा हाँ यार सही बोला तुमने, आखिर ये बंदा है कौन जो यंग मास्टर को खत्म कर दिया? कौन है बे ये? क्या इसको नहीं पता कि ये बंदा पूरे के पूरे सिटी का यंग मास्टर था? गया ये तो साला गया, आज नहीं बचेगा ये। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में मास्क को पहनते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड हादसा, सच्ची में यार यहाँ पर तो हादसा हो गया। किसने बोला था उस घोंचू को कि मेरा मास्क उतारो? लो मर गया ना साला, एक ही झटके में पूरी बॉडी की टुकड़े हो गए। और ये देखकर सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। कोई तो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, साला यहाँ पर ट्रबल करता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा भी लगा बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, साला हमारा यंग मास्टर को मारा, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। लेकिन क्या अपना एमसी तो बिल्कुल इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अपने दोनों सोल पपेट्स को निकालते हुए बोलता है कि ना मुन्ना ना, इतना भी आसान नहीं है मुझे मारना। और ये बोलकर फाइनली उन दोनों सोल पपेट्स को अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि सच्ची में यार वो दोनों के दोनों सोल पपेट्स मिलकर सारे के सारे बंदों को मारे जा रहे थे, जिसे देखकर अपना चूजन बंद तो पूरा का पूरा डर जाता है और मनी मन सोचता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, ये क्या बकचोदी है यार, मैं तो यहाँ पर कुछ और ही काम से आया था, लेकिन साला यहाँ पर तो अलग ही लेवल की भसड़ मची पड़ी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या जैसे ही वो वहां से भाग पाता तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर प्रकट हो जाता है और बोलता है ओह माय गॉड ये तो चूजन वन है। तो बोल रे मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला क्या? नहीं ना, तो फिर भाग क्यों रहा है? और ये बोलकर फाइनली उसको एक जोरदार किक मारती है, जिससे होता ही है कि वो बंदा कुछ ज्यादा दूर उड़कर फेंकाता है और अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि बाप रे ये स्पिरिचुअल एनर्जी सच्ची में यार ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मैं इतना एरोगेंटली नहीं लड़ सकता, अच्छा से लड़ना होगा वरना तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और खड़ा होते हुए बोलता है यार देख मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन मैं इस शहर का नहीं हूँ समझा, और हाँ अगर तुम्हें डुअल कल्टीवेशन करने के लिए कल्ड्रोन चाहिए तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम जाने के बाद पूरा का पूरा खुश होगे, और वो जगह है सोर्ट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट। बस तुम्हें जाना है उस कमीने चांगे के डिसाइपल को खोजना है जिसके पास फोनिक्स बॉडी है, समझे? बस मुझे जाने दो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी लाइक ओह ना यार बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें पता है मुझे तो कल्ड्रोन में शुरुआत से दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें खत्म कर सकूं। और ये बोलकर फाइनली एक बहुत ही बड़ा एविल बुद्धा का फॉर्म को अपेयर करता है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर फिर भी एक अटैक को क्रिएट कर
करते हुए बोलता है समझ गया, अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर ये करूंगा। और ये बोलकर वो भी फाइनली बहुत सारे स्वॉर्ड को समन कर देता है। फिर क्या दोनों के बीच, जी हाँ बिल्कुल, दोनों के बीच कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके की लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन क्या अपना एमसी का जो पहल अटैक था ना, सच्ची में यार वो कुछ ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि उस बंदे के अटैक को धज्जे उड़ाते हुए डायरेक्ट उसको लगती है। फिर क्या वो खून की उल्टी कर देता है और वो पाम धड़ाम से जाकर जमीन पे टकराता है और वो बंदा, जी हाँ, फैन वहीं पर मर जाता है। अब यार देखो वो मर गया कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना समझ लो कि वो मर ही गया है। जिसको देखकर अपना एमसी भी बोलता है कि ओ अगर मुझे सिस्टम के हिसाब से तुम्हें डेस्टिनी पॉइंट को कलेक्ट ना करने देना होता ना, तब तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता, समझे। तो गाइस अपने एमसी के बातों से इतना तो समझ में आ गया कि ये जो चूजन वन है ना, ये साला फाइनली मर गया। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।